आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। बहुत-बहुत अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और भारत के विश्व कप टी20 प्रतियोगिता में विश्व विजेता होने पर आप खुशी मना रहे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है श्वेता जी, आपकी खुशी तो दोगुनी हो गई, है ना? जी सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत पहले बधाई रिजल्ट स्वीकार आया करें। और फिर इंडिया भी मैच जीत गई, वाह, वर्ल्ड वाह! कप ये भी ना भी। बात। मैं अभी आपका और हमारा स्वागत। दिन भी यादगार हो गया। वाह वाह वाह, तालियों से अभिनंदन। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे श्वेता मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन हो, क्योंकि इन्होंने एक सफलता हासिल की है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में फाइनल प्रमोशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और श्वेता जी को सफलता मिली। सबसे पहले आपका मैसेज मेरे पास आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो सफलता की खुशी और फिर उसके बाद कल जो विश्व विजेता बन के भारत आया, तो ये जी दोहरी सर। खुशी। आज का दिन तो शानदार गया होगा, बेहतरीन गया होगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं इस सफलता पर? आपने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया, श्वेता जी। बिल्कुल सर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है वो पल जब हमने अपना रिजल्ट देखा नाम में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब आ गया। इतनी मेहनत इतने दिनों से हम जिसका वेट कर रहे थे हम लोग, उसमें इतनी कड़ी मेहनत करी थी, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और हमारे परिवार को भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे वाह, सबसे ज्यादा खुशी तो हमें हो रही है, क्योंकि आप जिस समय पढ़ रहे थे ना, तो जी सर। लगातार क्वेश्चन पूछते थे, एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करते थे। और हमेशा रात हो, जिस समय भी थोड़ा देरी होता था तो भी आप क्लास ज्वाइन कर लेते थे। तो सबसे जी पहले हमारे सर। साथियों को बताइए जरा, आप कौन से स्केल में अभी प्रमोट होकर गए हैं और कौन सा बैंक है आपका? सर, हमारा ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक है। मैंने क्लरिकल से स्केल 1 का हमारा प्रमोशन का एग्ज़ाम था। उसका कल हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी प्रमोट हुए हैं, बट मैंने आज आपको लाइव देखा, इसलिए मैंने आपको जो है रिक्वेस्ट किया कि ज़रा हमारे साथियों के लिए 5 मिनट निकालिए। 5 मिनट हम चर्चा करते हैं, उसके बाद एक शानदार सेशन हम लोग इस जी सर, सेशन एक के बात बाद। बोलना चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक पे बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आया है। उसमें से ऑलमोस्ट सर आपके स्कोर से मतलब बैंकिंग ज्ञान केंद्र सर से ही मतलब गेंद से ही पढ़े हैं वो। बहुत आपसे ही बढ़िया, पढ़े हैं। गौरव की बात है। ऑलमोस्ट लोग। आई हम्म। थिंक मुझे लगता है बहुत लोग आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं आया होगा। मैं उनको वीडियो कॉल पे मैंने देखा हुआ था, उनका उसका लिस्ट में नाम है। अरे वाह वाह, फिर तो और जी, अभिनंदन जी। है ना। हम आपको आपको कड़ी मेहनत और आपके आत्मविश्वास की वजह से मिली है प्रमोशन में सफलता आपने है पाई। इसलिए हम आपको देते हैं हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और जब भी आप भोपाल आएंगे तो आप मिलेगा, हम आपको खिलाएंगे ढेर सारी मिठाई। और फिर से बिल्कुल बधाई। सर, थैंक यू सो मच सर। तो श्वेता जी, हमारे साथियों को थोड़ा बताइए, आपका रिटन एग्जाम कब हुआ था? सर एक्चुअली हमारा रिटर्न एग्ज़ाम 21 जनवरी अभी 2024 में हुआ था और इसका नोटिफ़िकेशन हमारा 22 दिसंबर 2023 में निकला था। हमारे पास बहुत ही कम टाइम था। मतलब केवल। 1 मंथ से भी कम टाइम था हमारे पास। अच्छा। फिर हम थोड़ा-सा तो अभी परेशान हो गए थे। फिर लेकिन हाँ। मुझे कहीं से आपके मतलब चैनल का पता चला। फिर जब हमने जॉइन किया तो मुझे एक रूपरेखा मिल गए कि ऐसे करना है। फिर हमने कभी भी जब भी मुझे कोई भी समस्या हुई मैंने मतलब मैसेज किया आपको या कॉन्टैक्ट किया, आपने हमेशा मतलब सपोर्ट किया। तो हमारा रिटर्न ही फिर बहुत अच्छा गया था। जिस दिन रिटर्न गया था उस दिन आपने भी रात में 3 बजे तक हम लोग की क्लास ली थी। अरे वाह वाह वाह! और वो जी सर। काफ़ी सवाल आपके प्रमोशन एग्ज़ाम में आए थे लास्ट दिन के डिस्कशन के, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। वो लास्ट दिन वाले ऑलमोस्ट मतलब आ गए थे। अच्छा। पेपर बहुत ही अच्छा गया था, पेपर ईज़ी था मतलब हमें लग रहा था क्योंकि मतलब आप हमने आपके यहाँ से पढ़ा था और सर हमारे यहाँ लगभग उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने मतलब आपके यहाँ से कोचिंग करी थी। जी, जी, जी। और भी साथियों का जो है, उनका भी मैसेज आया है, आप लोग देखे भी होंगे, ग्रुप में झड़ी लग हाँ, गई है। हाँ। हाँ सर, जितनी मतलब मैसेज है ना उनसे ज़्यादा लोगों का हुआ है और मैं ऑलमोस्ट उनमें बहुत सारे 2-3 मतलब लोगों का नाम जानती हूँ जिन्होंने मतलब जिनके आपने मैसेज नहीं डाले हैं बट उनका भी हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि प्रमोशन एग्ज़ामिनेशन के लिए आपने क्या-क्या मतलब चीज़ों को पकड़ा, जिससे कि आप ये आत्मविश्वास के साथ जा रहे थे? मैं आपसे बात भी कर रहा था तो देख रहे थे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ते जा रहा था। क्या-क्या चीज़ें देख पाए? थोड़ा हमारे साथियों को बुलेट पॉइंट में बता दीजिए, रिटन जी एग्ज़ाम सर, के लिए। एक्चुअली क्या था ना कि जैसे आपके यहाँ उसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह भी था, हुँ। हिंदी वगैरह के अच्छे मतलब क्वेश्चन वगैरह आते थे और वो जो डेली क्विज़ होता था, उस सब में से हमें लगभग आ जा रहा था कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर
हमने उनकी पूरी वो थ्योरी वगैरह भी थी, हमने वहां से भी आपके वहां से भी पूरा पढ़ा था। तो हो गया था। क्वेश्चन जो आप ऑलमोस्ट देते थे ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। उससे ही सब था, मतलब जो बैंकिंग की तैयारी होती है उसमें सारे आपके यहाँ उसमें था अवेलेबल हमारे उसमें। हिंदी हिंदी जो है, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट कैसे आया था? हिंदी का सर थोड़ा टफ था, लेकिन ठीक था। मतलब जो मतलब अगर कोई हिंदी मतलब जैसे पढ़ते हैं और जैसे क्विज वगैरह रहता है तो उससे ही आए थे क्वेश्चन। जितने मुहावरे वगैरह हो गए, थोड़ा उनका जो स्टोरी रहता है वो थोड़ा अलग था। अब उसके लिए मतलब आपके उसमें नहीं उतना आ पाता है, लेकिन वो सही था लगभग। ओके। फिर हम्म। रिटर्न एग्जाम में आपके मार्क्स वगैरह पता चले कितने सर मार्क्स मिले? डिस्क्लोज तो नहीं हुआ है, बट जब हमने रिटर्न दिया था हमारे उसी समय मुझे मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे डाउट थे। बाकी हिंदी का तो नहीं कह सकते, बाकी हिंदी भी सही थे। मतलब मैंने आप ही के यहाँ से जो भी पढ़ा था हिंदी भी मैंने आपके ही क्विज वगैरह से ही पेपर दिए थे, तो बट वो रिकॉल थोड़े कर, अलग थे। जो रिकॉल क्वेश्चन का सेशन करते हैं उस समय तो पता चल ही जाता है हम कितने मार्क्स पाए, है ना, रात को हाँ पता चल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, वो क्योंकि उसमें सारे का आंसर तो रहता ही है क्लियर ऑलमोस्ट उतने, तो हमारे वही 2-4 ही क्वेश्चन गलत हो रहे थे बैंकिंग वाले से। और हिंदी का तो मैंने जो भी था सब बना दिया था, अब जो हो उसमें बाकी रिटर्न तो मार्क्स नहीं आया हम लोग को। बहुत बढ़िया। तो आपका इंटरव्यू कब था? इंटरव्यू सर हमारा फरवरी में था। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, वही 21-22 तारीख को, 20-21 को था। एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, एक 1 मंथ के बाद था। मतलब एक महीना आपको रिटर्न एग्जाम के लिए समय मिला और एक महीना लगभग जी इंटरव्यू सर, के हमें लिए। रिटर्न के लिए बहुत ही कम टाइम मिला था, क्योंकि मतलब ऐसे हमारा सेशन अगस्त सितंबर में होता है, बट ओ, अपने चेयरमैन सर ने उसको मतलब प्रीपोन कर दिया था। बहुत बढ़िया। दिसंबर में ही नोटिफिकेशन निकाले थे। ये अच्छा हुआ, तभी तो आप रात दिन थोड़ा तैयारी करके आप हाँ सर बिल्कुल। आपके ही मतलब क्लास की वजह से हमें मतलब वो आ पाया कि हम कर सकते हैं, वरना तो मुझे लग रहा था 1 महीने में क्या ही कर लेंगे। तो कितनी ऐसा था। देर पढ़ते थे एक दिन में रिटर्न सर एग्जाम जितना के लिए? आपका वीडियो वगैरह होता था फिर, लेकिन मैं रात रात में जग के पढ़ती थी, क्योंकि टाइम कम था तो मैं रात में पढ़ती थी जग के, थोड़ा लेट नाइट पढ़ती थी। लेट नाइट पढ़ते थे? 12-1 तो नॉर्मली था। 4 से 5 घंटा पढ़ लेते थे एक दिन में ना? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था रिटर्न के लिए। अच्छा। बाकी नहीं तो शाम के 2 घंटे और सुबह 2 घंटे अगर पढ़ लेगा कोई 2 महीने तो फिर कोई वैसा इशू नहीं है। इंटरव्यू के दिन आपका ड्रेस कोड भी अच्छा था, आपने मुझे आपकी जो ड्रेसअप वाला वो फोटोग्राफी आपने भेजा था, वो बहुत जी अच्छा सर। एक लुक आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज वगैरह आपका अच्छा दिख रहा था, ड्रेस जो सिलेक्शन जी था सर। आपका जी अच्छा था। सर। थैंक यू सर, थैंक यू क्योंकि सर। आधा इम्प्रेशन जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से होता है, तो आपका जो जिस समय इंटरव्यू के लिए गए थे उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि हाँ, एक ऑफिसर के, एक मैनेजर के तौर पर आप दिख रहे हैं। जी सर। आपसे थोड़ा इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए, कितने मिनट का इंटरव्यू था ये जरा बताइए, और ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था? सर ऑफलाइन था, मतलब हम लोग गए थे, हमारा इंटरव्यू सागर में हुआ था। ओके। 15-15 मिनट चला होगा, ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट। बाकी मुझे अंदर में पता नहीं चला था कि इतना इतना मिनट चल गया हमारा इंटरव्यू, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल टॉक ही हो रहे थे हमारे। जाते ही अच्छा। हमारे चेयरमैन सर सबसे पहले उन्होंने पूछा था मेरे से कि आपने आपने क्या पढ़ाई करके आई थी। अच्छा, ये सवाल पूछ लिया कि हाँ आप हाँ, क्या जाते करके ही आई हैं? पूछा। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ, हमने हमने मतलब ये जाते ही सा सवाल था तो थोड़ा सा हमें लगा मैं क्या बोलूं, तो मैंने बोला सर हमारा बायोडाटा है जो मतलब उसके उसमें देखा है बैंकिंग का कुछ पढ़ा है। और मैंने एनएस टूर की बुक बोल दी थी। हाँ। तो क्योंकि रिटर्न के टाइम में मतलब ऐसे देखा था उसे, तो बस वही बोल दिया था। तो बोलते अच्छा एनएस टूर की बुक, सब हंसने लगे थे इस बात पे कि अच्छा। इंटरव्यू के लिए ये कौन पढ़ के आता है। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने उसी से 1-2 सवाल पूछा। वो आपने रिटर्न टेस्ट लाइक के लिए उसको पढ़ा होगा तो निकल हाँ गया। हाँ। हाँ, वो बुक मैंने लिया था, बस उतना हम्म। मैंने उसे पढ़ा नहीं था। बस ले लिया था क्योंकि सब बोलते हैं एनएस टूर का बुक, तो मैंने भी ले लिया हाँ, था। नहीं अच्छी बस रहती ऐसे है, ही। उनकी बुक्स रहती है ना, उनका तजुर्बा बहुत है और उनकी जी जी किताबें जी। अच्छी हैं। हाँ बताइए, फिर सवाल क्या हाँ, पूछा? तो उन्होंने ये क्लीन नोट पॉलिसी पूछा मुझसे। ओके। फिर उसके बाद फिर वो हम बैंकिंग के बारे में पूछ लिए कि मतलब आपका कासा निगेटिव है, तो क्यों कैसे होता है, कैसे पता करते हैं कि कासा निगेटिव है। अच्छा। हाँ, फिर उनका क्वेश्चन था कि मतलब जो अदर इनकम होता है उसको हम्म। क्या, उसका क्या क्या सोर्स है। हाँ। फिर उसके बाद दूसरे सर जो थे उन्होंने ऑडिट के बारे में पूछा, और मुझसे उस समय ये भारत रत्न का भी पूछा था। अच्छा।
हाँ, भारत रत्न वो बैंकिंग में किन्हीं को मिला था, हुँ, ग्रामीण बैंक के लिए, तो स्पेशली उनको वो जानना था, तो उन्होंने वो पूछा था, ओके। भारत रत्न का। उसके बाद फिर उन्होंने ऑडिट का पूछा, ये जो राफिया इंटरनल ऑडिट। ऑडिट होता है। हाँ, इंटरनल ऑडिट का पूछा, राफिया ऑडिट का पूछा, फुल फॉर्म और बाकी सारी डिटेल उसकी, कि आपकी ब्रांच को कितना मिला है, क्या हुआ है। फिर अच्छा। वो मैंने सीआईएफ का एग्जाम पास किया हुआ था, एसबीआई लाइफ वगैरह का, हुँ, हुँ। तो उस सीआईएफ का फुल फॉर्म पूछा था। फिर अपने अदर तो हमारे ये कोर्स से पूछ लिया था उन्होंने। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीआईएफ का तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम की क्या होता है। अच्छा, वो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ था? हाँ हाँ, ये सीआईएफ होता है ना, जो एसबीआई लाइफ के लिए जो बनते हैं वो। तो अच्छा, मुझे उस समय नहीं आइडिया था, तो मैंने उनको नहीं बताया। ओके। हुँ। और और फिर नाबार्ड वाले सर क्या पूछ रहे थे? नाबार्ड वाले सर ने हमारा जो ग्रेजुएशन था ना, हुँ, अकाउंटिंग था, उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा था। ये अच्छा, दो चीज उन्होंने पूछा था, ये जो जो होता है हाँ, अकाउंट्स, जो तीन तरह के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो वाला पूछा था, और एक इंटेंजिबल एसेट्स पूछा था। अच्छा। हाँ, बाकी एक और सर थे, तो हुँ, उन्होंने बस ये पूछा था कि अगर आपका ग्रामीण बैंक है, आपको दूर भेज दिया, तो आप जाएंगी क्या, अभी तो आप सिटी की बैंक में रहती हैं। और हुँ, फिर हुँ, उन्होंने मुझे केसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ओके। कि केसीसी कैसे करेंगे। बस इतना ही, फिर चला था नॉर्मली फिर। और एनआरएलएम? नहीं, ये सब मुझसे नहीं पूछे थे। मुझसे मतलब नॉर्मली एक केसीसी पूछा थे, और एक अपने हमारे ग्रेजुएशन का दो क्वेश्चन था, हुँ, और फिर यही ऑडिट, राफिया ऑडिट। एनआरएलएम हमसे नहीं पूछा था। अच्छा। और आपको कैसा लग रहा था वहाँ पर सामना करते समय, थोड़ा डर लग रहा था कि एकदम कॉन्फिडेंटली आराम से बात कर रहे थे? हाँ, मतलब एक थोड़ा जब मैं गई थी तो मुझे लगा था, बाकी फिर उन्होंने मुझे मतलब नॉर्मल कर दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे पता भी नहीं चला कि हमारा 12 से 15 मिनट इंटरव्यू चल गया है। कुछ हुँ, भी नहीं पता, नॉर्मल टॉक ही लग रहा था। और जाते-जाते कुछ सिग्नल भी मिल रहे थे आपको कि अच्छा गया है, ऐसा कुछ बताया हाँ, क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे चेयरमैन सर हैं, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, ठीक हाँ, है? तो वो जो एक सर थे ना, वो पूछ रहे थे कि अगर तुमको गाँव मतलब ग्रामीण बैंकों में दे देंगे तो कैसे जाओगी, नहीं जाओगी? तो हमारे चेयरमैन सर ने खुद से बोला था, वो बिहार की है, वो बिहार से यहाँ जॉब करने आ गई, उसे यहाँ गाँव में जाने में क्या ही होगा? हाँ। वो बोल ही रही है, बाकी उसे कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी जाने में। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सही है सब। तो आप बोलना था मुझे फुलेरा पंचायत दे दीजिए, बढ़िया हम वहाँ नहीं। उस समय शायद सीज़न 3 पंचायत नहीं आया था, तो हाँ, उस समय वो ट्रेंडिंग नहीं था। अदरवाइज़ अगर पंचायत आ गया रहता ना, तो हाँ। मेरा यही आंसर रहता। देख रहे हो विनोद, कैसे बढ़िया बढ़िया बात करके इंटरव्यू में सामना करके रिजल्ट निकल रहा है, देख रहे हो विनोद? बिल्कुल सभी सर, बिल्कुल। मतलब सभी साथियों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ कि जी सर, साधारण जी। तरीके से जो आपके पास ज्ञान है उसी ज्ञान के साथ आप आराम से जाइए और बातचीत करिए। बातचीत करके ये बताइए कि आप बैंक के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, बैंक के लिए उत्कृष्ट हैं, जिस पद के लिए वो स्टाफ ढूंढ रहे हैं या अधिकारी कर्मचारी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आप योग्य हैं, ये बताने का भी प्रयास करना है अपने बॉडी लैंग्वेज से और वर्बल कम्युनिकेशन से और थोड़ा ज्ञान कौशल से। यही है ना सार? बिल्कुल सर। और सर ये सबसे बड़ी बात होती है ना, कि अगर आपको कुछ वहाँ पे नहीं पता है, हुँ, तो आप ये अपने आप को फ़ील नहीं करिए कि मैं ये आंसर नहीं दे पाई, क्या होगा? या फिर ऐसा कि कुछ भी उनको बता दें कि वो क्या सोचेंगे, मतलब गलत सही, मतलब ये बस नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप 10 क्वेश्चन में से 5-6 का भी जवाब देते हैं या नहीं भी देते हैं, 5-6 का, तो भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस आप उन्हें कन्फ्यूज़ मत करिए, उस टॉपिक से भटकाइए मत कि कुछ भी वो पूछ रहे हैं, हम कुछ भी बता रहे हैं। ये ओके। मैंने नोटिस किया। बहुत बढ़िया, बहुत। और हमारे साथियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, ये जो साथी जिनका प्रमोशन एग्जाम आने वाले जुलाई में, अगस्त में है, जैसे कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथी हैं और जी, हमारे और दूसरे बैंक के जो साथी हैं जुड़े हुए हैं, जी, जी। उनके लिए कोई संदेश है आपका, शॉर्ट संदेश जिसमें कि बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं देना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी सोचते हो कि मुझे करना है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी मतलब बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई किए नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया मेहनत करके और एक जुनून के साथ तैयारी करके रन। आई हैं जो प्रमोशन में सफलता, अभी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी, जिनका नाम है श्वेता। थैंक यू सर, तो थैंक यू। बहुत बढ़िया, आप को हम आपके आगे जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए हौसला देते हैं, उत्साह देते हैं। आपने काफ़ी कुछ सीखा है
उसका थैंक यू। जो ज़िम्मेदारी का वहन आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान कौशल है, साथ में साथ एक कम्युनिकेशन स्किल भी आपके पास है। आप झिझकते नहीं हैं कुछ चीज़ पूछने के लिए, बात करने के लिए। तो ये कहता अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि जब हमें जो पता है वो तो पता ही है, लेकिन जो पता नहीं है जिसको पता है उससे पूछने का या फ़ोन करने का साहस भी आपके अंदर है। तो ये क्वालिटी जो है आप जो है मूल मंत्र बना लीजिए। श्वेता जी को एक मूल मंत्र देते हैं, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगी और जो मुझे नहीं आता है उससे मैं सीख लूँगी। ऐसा बोल दीजिए बिल्कुल सभी सर, साथियों बिल्कुल सर। अपने बैंक में तो यही है कि कोई सीख के थोड़ी आता, ना तो हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है, हम लोग को पूछ के ही सब कुछ करना पड़ता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जी सर। बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर ले, केवल जानकारी इकट्ठा करना ही शिक्षा नहीं होती। जानकारी इकट्ठा करना ही शिक्षा नहीं होती। आप जानकारी आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, उसका उसका जो उपयोग है, आप एप्लाइड नॉलेज में करेंगे, आगे आने वाली ज़िम्मेदारी में उसका पालन करेंगे। इस शुभकामना के साथ और इस हमारी हार्दिक बधाई के साथ हम आपको फिर से बधाई देते हैं। ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएँ सर। देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत-बहुत बधाई हो सफलता के लिए, और आपने अपने परिवार और अपने समाज का गौरव बढ़ाया, अपने साथियों का जो है आज बात करके उनका भी हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे थैंक यू साथ सर, बने थैंक यू रहिए। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो सभी साथी बने रहेंगे। अभी हम लोग एक अच्छा सेशन करेंगे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे हम लोग एक बेहतरीन सेशन है जिस पर डिस्कस करेंगे। तो 1 मिनट की प्रतीक्षा करिए, मैं ये वो जो अपना प्रेजेंटेशन है उसको मैं ऑन कर रहा हूँ।